हाय दोस्तों, मैं सूरज कुमार गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय सूरज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम 3 वीडियो देख चुके हैं, 75 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम उसके आगे से देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये भी जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? गार्सा दत्तासी हैं, गिलक्राइस्ट हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन हैं या फिर मैक्स मुलर हैं? तो दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन इसके लेखक हैं। ठीक दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद लिखा था। क्या लिखा दोस्तों? अनुवाद लिखे थे। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने हिंदी अनुवाद लिखा था। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, आधुनिक हिंदी के इतिहास में राजा द्वय के नाम से 2 विख्यात रचनाकार कौन हैं? राजा लक्ष्मण सिंह हैं या फिर राजा राधिका रमन सिंह हैं? ए या फिर बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमन हैं, या फिर लक्ष्मण सिंह या फिर राजा सितारे हिंद हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजोदय के नाम से हिंदी साहित्य इतिहास में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, राउलवेल किस प्रकार की रचना है? किस तरह की रचना है? गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है या फिर शुद्ध काव्य है या फिर नाटक है या फिर प्रेमाखंड काव्य है? तो दोस्तों, राउलवेल जो है वह गद्य पद मिश्रित काव्य है। यह एक शिलांकित काव्य है। ठीक दोस्तों, इसमें नायिका के नख सिख प्रसंग का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 79। भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? रविन्द्रनाथ त्यागी की है या फिर हरिशंकर परसाई की है या फिर शरद जोशी की है या फिर केपी सक्सेना की है? तो दोस्तों, हरिशंकर परसाई की रचना है भूत के पाँव। ठीक दोस्तों, यह एक व्यंग रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है, रामचंद्र शर्मा को कहा जाता है, भोलानाथ तिवारी को कहा जाता है या फिर किशोरी दास वाजपेयी को कहा जाता है? तो दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? श्रद्धा राम फुलौरी ने की है, राजा शिव प्रसाद ने की है, शिवानंद ने की है या फिर हरिहर स्वामी ने की है? तो दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे की रचना की है श्रद्धा राम फिलौरी ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दोस्तों। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रद्धा राम फिलौरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निर्भर भाषा को टकसाली कहते हैं, ग्रामीण भाषा को टकसाली कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली कहते हैं या फिर कृत्रिम भाषा को कहते हैं? तो दोस्तों, परिनिष्ठ भाषा को टकसाली कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या फिर पैंचासी अपभ्रंश से? तो दोस्तों, बिहारी हिंदी का अपभ्रंश माना जाता है वह मागधी अपभ्रंश से। ठीक दोस्तों, किससे? मागधी अपभ्रंश से। और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, और शौरसेनी के अंतर्गत ब्रजभाषा आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतेंद्र जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? किस नाटक में स्वयं इन्होंने अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भारत, वैरवे माया या फिर अंधेर नगरी? तो दोस्तों, जानकी मंगल में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने स्वयं अभिनय किया था। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है,
इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? इनमें से कौन सी भाषा है जो आदिकाल की है? ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, डिंगल पिंगल है या फिर अवधी है? तो दोस्तों डिंगल पिंगल जो है वो आदिकाल की भाषा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाता है? चंद्रबरदई का पृथ्वीराज रासो, या फिर नरपत नाल का बीसल देव रासो, या फिर जगनिक का परमाल रासो, या फिर दलपत विजय का खुमार रासो? तो दोस्तों जगनिक का परमाल रासो जो है वह आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही फेमस है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। वात्सल्य की प्रधानता, प्राकृत पर चेतना सत्ता का आरोप, या फिर रूढ़ियों एवं वाह्यडम्बरों का विरोध, या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा? तो दोस्तों निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति थी वह थी रूढ़ियों एवं बाह्यडम्बरों का विरोध। विशेष करके किसने किया था? कबीर दास ने। इसके अंतर्गत कबीर आते हैं। जबकि वात्सल्य की प्रधानता जो है वो सूरदास में दिखती है। ठीक दोस्तों, आश्रयदाता की प्रशंसा की गई है रीतकालीन कवियों में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? वल्लभाचार्य ने किया है, माधवाचार्य ने किया है, हरिवंश ने किया है, सूरदास ने किया है? तो दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है हरिवंश ने। किसने किया दोस्तों? हरिवंश ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन कौन से हैं? इनमें से विकल्प दिया गया है, इनमें से जो सभी कवि रीतकालीन हैं कौन कौन? ऑप्शन नंबर ए है नंददास, सूरदास, परमानंद दास, शीत स्वामी। किसके अंतर्गत है? क्या ये लोग रीतकालीन के अंतर्गत आते हैं? बिहारी, मतीराम, घनानंद क्या ये आते हैं? या फिर मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहन अद्वैत क्या ये आते हैं? या फिर जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद्रबरदई? तो दोस्तों जायसी, मंझन, विद्यापति, चंद्रबरदई नहीं आएंगे क्योंकि ये भक्ति काल के हैं। मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, श्रीधर पाठक, सोहन अद्वैत ये सब छायावादी और द्विवेदी युग के हैं। जबकि बिहारी, मतीराम, घनानंद ये हैं जो रीतकालीन। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, रीतकालीन। जबकि सूरदास, नंददास, परमानंद दास ये लोग भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निराला की अंतिम कविता है। इनमें से कौन सी कविता है जो निराला की अंतिम थी? राम शक्ति की पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृत, या फिर पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझ गया? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझ गया। तो दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निराला की अंतिम कविता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास वर्मा? तो दोस्तों यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है, अनग है, प्रभात है, पंचवटी प्रसंग है, या फिर करुणालय है? तो दोस्तों हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। इनमें से कौन सा नाटक है जो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है? टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शत्रु, या फिर लहरों के राजहंस? तो दोस्तों लहरों के राजहंस जो है वो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, एक टोकरी भर मिट्टी। तो दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। जब ठीक दोस्तों क्या मानी जाती है? पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी
निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं गई है? बूढ़ी काकी, आकाशदीप, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर। तो दोस्तों बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद की रचना, जबकि आकाशदीप प्रेमचंद की रचना नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम जो कहानी था वह था पंच परमेश्वर। 1900 कितने में लिखा गया दोस्तों? 1915 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक दोस्तों, किस में लिखा गया? 15 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्वेश्चन नंबर 96, आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? अलंकार संप्रदाय से है, रीत संप्रदाय से है, वक्रोक्त संप्रदाय से है, या फिर ध्वनि संप्रदाय से है? तो दोस्तों ध्वनि संप्रदाय से संबंध है किसका? आनंद वर्धन का। ठीक दोस्तों, आनंद वर्धन किस संप्रदाय से संबंधित थे? ध्वनि संप्रदाय से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, खड़ी बोली का जन्म का समय क्या माना जाता है? खड़ी बोली का जन्म का समय क्या माना जाता है? 1000 ईस्वी के आसपास, 500 ईस्वी के आसपास, 800 ईस्वी के आसपास, या फिर 500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों खड़ी बोली का जो जन्म माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1000 ईस्वी के आसपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? विशाल भारत के रहे हैं, दैनिक के रहे हैं, दिनमान के रहे हैं, या फिर सभी के रहे हैं? तो दोस्तों अज्ञेय दिनमान के संपादक रहे हैं। पत्रिका यह थी एक दिनमान, जिसके संपादक कौन थे? अज्ञेय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? कौमुदी, संवाद कौमुदी है, दिग्दर्शन है, उदंड मातंड है, या फिर बंगदूत है? तो दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मातंड है, उदंड मातंड है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखते हैं। कलाधर, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले इनमें से कौन विद्वान हैं? कलाधर नाम से उपन्यास दोस्तों कलाधर उपनाम से रचना करने वाले सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों कलाधर जयशंकर प्रसाद थे, उपनाम से ये रचना करते थे। दोस्तों ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।